नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, जिस घड़ी का हम इंतजार कर रहे थे, आदि पुरुष के टीजर का हम लोग बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे थे। और दोस्तों, वो घड़ी आ गई है। टीजर रिलीज कर दिया गया है टी सीरीज पर। तो दोस्तों, बात करते हैं टीजर की। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रामायण से प्रेरित मूवी लग रही है। भगवान श्री राम के ऊपर ये मूवी है, उनको बेस्ट रख करके रामायण महाकाव्य से प्रेरित ये फिल्म है। लेकिन दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि पूरी रामायण का इसमें वर्णन किया जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा महाकाव्य, इतना विशाल महाकाव्य है कि जिसको एक पार्ट में समेटना तो संभव नहीं है। वहां रामायण से कुछ प्रमुख अंश उठा करके शायद ये फिल्म बनाई गई है, और उसको भी आज के हिसाब से बनाई गई है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप भगवान श्री राम पर फिल्म बनाते हैं तो उनका रूप भी उसी प्रकार का होना चाहिए जिस प्रकार का रूप हमारे दिल में समाया हुआ है। दोस्तों, रामानंद सागर का प्रसिद्ध टीवी सीरियल रामायण, उसमें जो भगवान श्री राम का जो रूप है, जो वर्णन किया गया है, हमारे आप पुराने हमारे जितने भी महाकाव्य है वहां उठाकर देख लीजिए। भगवान श्री राम का जो रूप है, जो हमारी आंखों में बस गया है, वो बिल्कुल मतलब क्लीन शेव्ड है। यहाँ पे प्रभास को मूंछों में दिखाया गया, पहली बात। दूसरी बात, वो हमेशा भगवा वस्त्र पहनते थे, यहाँ पर प्रभास को सफेद धोती में दिखाया गया है। और भगवान श्री राम जब वनवास गए थे तो उन्होंने अपनी खड़ाऊ भी भरत जी को दे दी थी, अपने छोटे भाई को दे दी थी, और फिर वो नंगे पांव ही वनवास में अपने 14 वर्ष बिताए थे। तो दोस्तों, यहाँ पर वो शूज पहने हुए हैं और मूछें लगाए हुए हैं। उनके बाल भी लंबे हालांकि, लेकिन उनको ऐसा लगता है जैसे पेस्ट कर दिया हो, जेल लगा करके पेस्ट कर दिया गया हो, चिपका दिया गया हो। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे ये सोचने पर मजबूर जरूर करती है कि क्या ये प्रभास पूरी तरह से भगवान श्री राम का ही किरदार निभा रहे हैं या उनसे प्रेरित कोई किरदार निभा रहे हैं। शायद उनका नाम श्री राम नहीं होकर के इस फिल्म में शायद उनसे मिलता जुलता कोई दूसरा नाम हो सकता है। और दोस्तों, बाकी ठीक है, बाकी उनका लुक की मैं मतलब आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं केवल ये बता रहा हूं कि जो सौम्य छवि हमारी भगवान श्री राम के प्रति है, जो उनकी छवि दिल में बैठी हुई है, वैसा लुक मुझे नजर नहीं आया। लेकिन प्रभास लग रहे हैं अच्छे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस प्रकार से उनकी एंट्री है, जिस प्रकार से वो डायलॉग बोल रहे हो, डायलॉग भी उनकी जो डबिंग की गई है वो शरद केलकर ने की है, तो आवाज बहुत जबरदस्त है उनकी, आप जानते हैं। अच्छा हुआ प्रभास ने खुद डबिंग नहीं की, वरना आपने राधेश्याम देखी होगी, वहां पे उनकी डबिंग में बहुत प्रॉब्लम आई थी और सीन ही कुछ चल रहा था और उनकी जो आवाज आ रही थी वो अलग ही आ रही थी। तो यहाँ ये अच्छा निर्णय है कि शरद केलकर जी के द्वारा ये आवाज डब कराई गई है, ये अच्छी बात है। तो जहां तक टीजर की बात करें तो जो कुछ मेरे मन में शंकाएं थी वो मैंने आपको बताई है। यहाँ पे सैफ अली खान को रावण के रोल में दिखाया गया और रावण को दाढ़ी में दिखाया गया है दोस्तों, बड़ी बड़ी दाढ़ी में। जबकि रामानंद सागर की रामायण थी, वहां पे रावण को आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पर उनका भी लुक थोड़ा अलग है, त्रिपुंड लगाए हुए है, वो तिलक लगाए हुए है, और तो कुछ अलग बात तो है, कुछ अलग है। शायद फिल्म में कोई ऐसी कोई बात मुझे नजर नहीं आ रही कि पूरी तरह से रामायण पर आधारित है। अगर पूरी तरह से रामायण पर आधारित है और भगवान श्री राम का ही किरदार वो निभा रहे हैं, तो फिर उनके लुक पर थोड़ी और ज्यादा, उनके रूप पर ध्यान देने की जरूरत थी। इससे अच्छा होता है प्रभास को आप भगवा वस्त्र में दिखाते तो बात ही कुछ और होती है, लंबे बालों में दिखाते, क्लीन शेव दिखाते तो बात ही कुछ और होती है यहाँ पे दोस्तों। हालांकि जनेऊ उन्होंने पहनी हुई है और गले में माला भी पहनी हुई है। तो दोस्तों, ये तो वही लुक की बात। बाकी अगर बात करें टीजर की बात, तो टीजर बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रभास बहुत ही जबरदस्त लग रहे हैं, शानदार लग रहे हैं, कमाल के लग रहे हैं। रावण के रोल में सैफ अली खान भी जच रहे हैं और कृति सेनन की भी एक झलक है जो शायद माँ जानकी से प्रेरित किरदार निभाती हुई नजर आएगी, तो वो भी ठीक लग रही है कुल मिलाकर के। बजरंगबली भी है, हनुमान जी का भी एक झलक देखने को मिलती है, तो जबरदस्त तरीके से उनका भी एक रोल है इसके अंदर, रोल होना भी है। रामायण से प्रेरित फिल्म है, तो सन्नी सिंह लक्ष्मण जी के रोल में, हालांकि उनको ज्यादा कुछ दिखाया नहीं गया, लेकिन जितना भी दिखाया गया है जबरदस्त है। तो इस टीजर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके जो विजुअलाइजेशन है, जो बीजीएम है, बहुत ही जबरदस्त है। आपने ऐसे विजुअलाइजेशन आज तक देखे नहीं होंगे, ये मेरा दावा है। वीएफएक्स का जो इस्तेमाल किया गया है, जो वीएफएक्स की बात करते हैं, वीएफएक्स एक्चुअली होता क्या है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। 500 करोड़ से नहीं लगे हैं, इतना जबरदस्त वीएफएक्स है। हॉलीवुड की मूवीज को टक्कर देने वाला, बल्कि उनसे भी बेहतर वीएफएक्स आपको देखने को मिलने वाला है। एक इपिक मूवी है और जिस तरीके से ये बनाई गई है, ये डेफिनेटली मार्वल की फिल्मों को भी टक्कर देगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरह के बीजीएम है, जिस तरह के विजुअलाइजेशन है, जिस तरह के स्टंट्स दिखाए गए हैं, जिस तरह से मतलब कमाल है, कुल मिलाकर के कमाल है। अगर फिल्म का कंटेंट सही रहा और कुछ गलत इन्होंने नहीं दिखाया
जैसे कि बॉलीवुड फिल्म वाले करते हैं, हमेशा सनातन संस्कृति के साथ कुछ न कुछ गलत करते हैं। तो अगर वैसा कुछ गलत नहीं हुआ, और जैसी मैंने शंकाएं इस वीडियो में व्यक्त की आपके सामने, अगर वैसा कुछ नहीं किया गया, क्या पता फिल्म की स्टोरी इस तरीके से बनाई गई हो कि प्रभास का जो ये लुक है वही लुक देना उचित था। ओम राउत ने सोचा होगा। ओम राउत से मुझे बहुत सी आशाएं है। उन्होंने तानाजी द अनसंग वॉरियर जैसी बहुत ही बड़ी फिल्म, बहुत ही ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई है। तो मुझे बहुत सी उम्मीद है कि उन्होंने वो गलतियां नहीं की होगी जो बॉलीवुड के फिल्म मेकर करते हैं, जो सनातन संस्कृति का अपमान करते रहते हैं हर फिल्म में। मुझे पूरी उम्मीद है कि ओम राउत ने नहीं की होगी। शायद ये फिल्म की मांग होगी, कैरेक्टर की मांग होगी, कंटेंट की मांग होगी कि उनको प्रभास को इस रूप में दिखाना पड़ा है। तो ये एक अलग मैटर हो सकता है। अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो फिर ये फिल्म दोस्तों याद रख लीजिए कि बहुत जबरदस्त मतलब कलेक्शन करेगी, बम्पर ओपनिंग लेगी और थिएटर में सेलिब्रेशन होगा। पटाखे छुटेंगे, सीटियां बजेगी, तालियां बजेगी, नाचेंगे लोग। क्योंकि जिस तरीके से टीजर के अंत में जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम राजा राम राजा राम का गाना चल रहा है, सबको रोमांचित कर देता है। तो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त टीजर है। मुझे काफी अच्छा टीजर लगा है, लेकिन मेरे मन में जो शंकाएं थी वो मैंने आपके सामने रखी है। आप अपने विचार व्यक्त करके बताइएगा कि आपको टीजर कैसा लगा और क्या मैंने जो शंकाएं जो उठाई है इस वीडियो में उसके बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके बताइएगा। वैसे कम से कम 4 स्टार इस टीजर को अवश्य मिलने चाहिए। और दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।